नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी की 57,694 ग्राम पंचायतों में अब कोई सरकारी बाबू या अधिकारी राज नहीं करेगा, बल्कि मौजूदा ग्राम प्रधान ही अगले 6 महीने तक प्रशासक बनकर कुर्सी पर बैठेंगे। यह पूरी तरह से तय हो चुका है और बाकायदा इसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि प्रशासक बनने के बाद इन प्रधानों के पास अब कितनी पावर बचेगी, या वे पहले की तरह ही बेधड़क फैसले ले पाएंगे या उनके हाथ बांध दिए जाएंगे। गांवों का विकास कार्य अब कैसे होगा, आज हम इन्हीं सवालों के जवाब और प्रधानों की नई ताकत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन तमाम राजनीतिक और प्रशासनिक पेचों को गहराई से समझने से पहले आपको याद दिला दें कि जब हर तरफ अटकलों का बाजार गर्म था, जब बड़े दिग्गज ये मानकर बैठे थे कि गांवों की कमान अधिकारियों को सौंपी जाएगी, तब सबसे पहले हमने ही आपको डंके की चोट पर बताया था कि इस बार बाजी ग्राम प्रधान ही मारेंगे और प्रशासक वही बनेंगे। हमारी वह खबर आज 100% सच बनकर साबित हुई। अगर आप चाहते हैं कि सत्ता के गलियारों की ऐसी ही सटीक, बेबाक और समय से पहले की खबर आपको मिलती रहे, तो तुरंत चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हवाई बातें नहीं करते, सीधे मुद्दे पर प्रहार करते हैं। दोस्तों, बुधवार से प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधान आधिकारिक रूप से प्रशासक की कुर्सी संभाल लेंगे। मंगलवार को जैसे ही उनके 5 साल का कार्यकाल समाप्त होगा, जिलाधिकारी तुरंत उन्हें प्रशासक के रूप में नामित कर देंगे। इसका सीधा मतलब ये होगा कि गांव में चल रहे विकास कार्यों पर कोई ब्रेक नहीं लगेगा, लेकिन असली पेच वित्तीय अधिकारों में फंसा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रशासक के रूप में काम कर रहे प्रधानों के अधिकार अब पूरी तरह से बेलगाम नहीं होंगे। उनके पास सामान्य और रोजमर्रा के कार्यों को संचालित करने की पूरी छूट होगी। गांव में अगर नाली साफ करवानी है, कूड़ा उठवाना है या मनरेगा का दैनिक वेतन का काम चलाना है, तो उसमें कोई सरकारी अड़ंगा नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी बड़े वित्तीय फैसले की बात हो, या कोई बड़ा टेंडर निकालना हो, या कोई नीतिगत फैसला लेना हो, तो वहां प्रशासक सीधे अपनी कलम नहीं चला पाएंगे। ऐसे किसी भी बड़े काम के लिए उन्हें जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी की लिखित अनुमति लेनी ही पड़ेगी। यानी लगाम प्रधान के हाथ में जरूर है, लेकिन उस लगाम का एक सिरा प्रशासन ने अपने पास सुरक्षित रख लिया, ताकि सरकारी पैसे का दुरुपयोग ना हो सके। अब सवाल ये उठता है कि यूपी के इतिहास में पहली बार यह पुरानी परंपरा क्यों तोड़ी गई। अब तक हमेशा होता आया है कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद एडीओ पंचायत या बीडीओ को प्रशासक नियुक्त किया जाता था, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी वजह 2021 के पंचायत चुनावों का वो कड़वा अनुभव है, जिसे सरकार अभी तक नहीं भूल पाई है। साल 2021 में जब कोविड महामारी की वजह से चुनाव टले थे, तब 3 महीने के लिए अधिकारियों को प्रशासक बनाया गया था। उस दौरान गांवों में विकास की रफ्तार पूरी तरह से ठप पड़ गई थी। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संघ ने भी सरकार के सामने यही हकीकत रखी थी। 2021 में जब प्रशासक सरकारी लोगों को बनाया गया था, एडीओ पंचायत को बनाया गया था, तो उस समय क्या कठिनाइयां आई, उनका अध्ययन किया गया, उनकी रिपोर्ट्स देखी गई। जब सरकारी कर्मचारी प्रशासक बनते हैं तो ग्रामीण स्तर पर लाल फीताशाही हावी हो जाती है। एक एक एडीओ या बीडीओ के पास दर्जनों गांवों का प्रभार आ जाता है, जिससे वे किसी भी गांव पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। वित्तीय फैसलों में भयंकर देरी होती है और खर्च की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठते हैं। 2021 में प्रशासकों द्वारा खर्च किए गए हजारों करोड़ रुपए के लेखा जोखा पर जो विवाद खड़े हुए थे, सरकार उस फजीहत को दोबारा नहीं दोहराना चाहती। लेकिन इसके अलावा कोई भी बाहरी अधिकारी गांव के सामाजिक ताने बाने, वहां की वास्तविक समस्याओं और स्थानीय जरूरतों को उस तरह नहीं समझ सकता जैसे एक चुना हुआ प्रधान समझता है। इसी जमीनी हकीकत को भांपते हुए सरकार ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के मॉडल को अपनाते हुए अधिकारियों से यह पावर दूर रखी है। इस फैसले के पीछे एक बहुत बड़ी प्रशासनिक मजबूरी भी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है। पूरा सरकारी अमला, जिले के आला अधिकारी, पुलिस फोर्स और प्रशासनिक तंत्र जनगणना और 2027 के महासंग्राम की तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में अगर एक एक अधिकारी के सिर पर दर्जनों गांवों के प्रशासक का बोझ डाल दिया जाता है, तो न चुनाव की तैयारी ठीक से हो पाती और न ही गांवों में एक ईंट रखी जा सकती थी। फाइलों के ढेर लग जाते और विकास की रफ्तार पूरी तरह से ठप पड़ जाती। सरकार किसी भी कीमत पर यह जोखिम नहीं लेना चाहती थी। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की तमाम बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाएं सीधे ग्राम पंचायतों के खातों से संचालित होती हैं, चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन हो, करोड़ों की लागत से बन रहे पंचायत भवनों का निर्माण हो, या फिर जल जीवन मिशन के तहत हर घर पानी पहुंचाना हो।
आमतौर पर जब सरकारी अधिकारी प्रशासक बनकर आते हैं तो वे वित्तीय फैसले लेने में बहुत डरते हैं। उन्हें ऑडिट का खौफ होता है और वे फाइलों को अटका कर रखते हैं। लेकिन प्रधानों को ही प्रशासक बनाए रखने से गांवों में बजट खर्च करने की रफ्तार धीमी नहीं पड़ेगी। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार यह चाहती है कि गांवों के बुनियादी ढांचे का ज्यादा से ज्यादा काम पूरा हो जाए ताकि जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश जाए। इसके साथ ही सरकार ने एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर को भी इस एक तीर से खत्म करने की बहुत कोशिश की है, क्योंकि अगर गांव की सत्ता पूरी तरह से अधिकारियों के हाथों में चली जाती तो क्या होता। गांव के एक एक आदमी को अपना आय प्रमाण पत्र बनवाने, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने या वृद्धा अवस्था पेंशन के एक साधारण हस्ताक्षर के लिए ब्लॉक कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते। अधिकारियों के रवैये से जनता में जो हताशा और गुस्सा पैदा होता, उसका सीधा नुकसान सत्ताधारी पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ता। प्रधानों को उनकी कुर्सी पर बनाए रखकर सरकार ने इस गुस्से को पनपने से पहले ही कुचल दिया है। विधानसभा चुनाव में यही 57,000 प्रशासक सरकार के लिए सबसे बड़े और वफादार वोट मैनेजर की तरह काम करेंगे। प्रधानों को आपने एक गिफ्ट दिया है, बिना कार्यकाल के सुल्तान बने रहने का, और ये यूपी के प्रधान हैं। 2027 में आपको रिटर्न गिफ्ट दे करके ये फिर से आपकी सरकार बना करके लाएंगे। इसके साथ ही योगी सरकार ने विपक्ष के उस बड़े नैरेटिव की भी हवा निकाल दी है जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि मौजूदा सरकार में जनप्रतिनिधियों की नहीं बल्कि सिर्फ नौकरशाहों की चलती है। ग्राम प्रधानों का यह सीधा भरोसा जताकर सरकार ने संदेश दे दिया है कि वह लाल फीताशाही से ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नुमाइंदों पर यकीन करती है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए योगी सरकार ने इन 57,000 प्रधानों के जरिए अपना ग्राउंड नेटवर्क इतना मजबूत कर लिया है कि विपक्ष के लिए इसे भेदना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। अब जहां एक तरफ ग्राम प्रधान और उनके समर्थक इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और योगी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, तो वहीं कुछ प्रत्याशी इस बात से नाराज भी हैं, जिसके बाद यह बात तो तय है कि आने वाले दिनों में यह मामला सड़क से लेकर कोर्ट तक जाने का दम रखता है, जिसमें विपक्ष भी सरकार पर हमलावर होगा, यह कहकर कि सरकार ने अपने सियासी फायदे के लिए ये फैसला लिया है। लेकिन अभी वो दूर की कौड़ी है। फिलहाल तो प्रधानों में जश्न का माहौल है कि वो सत्ता में बने रहेंगे, भले ही प्रशासक बनकर ही सही। राष्ट्रीय पंचायत राज ग्राम प्रधान संघ लंबे समय से यही मांग कर रहा था कि विकास की निरंतरता और सामाजिक सौहार्द के लिए कमान प्रधानों के हाथ में ही रहनी चाहिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों के मॉडल का अध्ययन करने के बाद यूपी सरकार ने आखिरकार इस मांग को मान लिया है। दोस्तों, ग्राम पंचायतों की तस्वीर तो अब तक साफ हो गई है, लेकिन यह तो सिर्फ झांकी है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के दो और बड़े स्तंभों यानी क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 19 जुलाई और जिला पंचायतों का कार्यकाल 11 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, उसने अब यह लगभग तय कर दिया है कि आने वाले जुलाई महीने में ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को भी इसी तर्ज पर प्रशासक की कुर्सी सौंपी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो पंचायत से लेकर जिले स्तर तक का पूरा राजनीतिक ढांचा चुनाव से पहले एक नए ऊर्जावान मोड में आ जाएगा। अब देखना यह होगा कि यह नया प्रशासक राज जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से विकास को दौड़ाता है और 2027 के महासंग्राम में यह दाव सत्ता पक्ष के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।